Hi everyone, this is my first video on YouTube and hi everyone, my name is Kumko. I am 23 years old. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं शूट कर रही हूँ और मैं बहुत गर्मी में शूट कर रही हूँ। जैसे आपको इसके टाइटल से पता ही लग रहा होगा कि आई लॉस्ट 6 kgs ऑफ वेट इन द पास्ट 3 months एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आई डिड। मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी, क्या चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ी और भी बहुत कुछ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब कुछ चीज़ें मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड बताना चाहती हूँ। लाइक मुझे पीसीओडी डायग्नोस हुआ था व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड। 15 साल के लिए तो मुझे पीसीओडी हुआ था और पीसीओडी का मुझे हर एक सिम्पटम है लाइक फेशियल हेयर फॉल होना, इर्रेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, ईच एंड एवरीथिंग, जिससे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब भी रही और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स देखे पीसीओडी के लाइक कोई डाइट फॉलो करना, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया बट एट द एंड हर एक डॉक्टर का यही रिकमेंडेशन था कि वेट ही रिड्यूस करना है। मैंने 2-3 साल जिम भी किया है और मैंने वहाँ पे भी वेट रिड्यूस किया अपना बट आई वाज़ नॉट वेरी कंसिस्टेंट विथ माय डाइट, जिसके कारण मेरा वेट स्टक हो गया था ऑन द 75 और ये जो मेरा वेट स्टक रहा ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 साल रहा। 75 पे मेरा वेट स्टक रहा और ना मेरा वेट इससे नीचे जा रहा था, ना मेरा वेट इससे ऊपर जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी लाइक 1.5 घंटा एक्सरसाइजेस एंड आई लाइक डूइंग स्ट्रेंथ वर्कआउट्स और जो भी वर्कआउट्स होते हैं, कार्डियो भी करना, हर एक चीज़। बट मैं डाइट के साथ कंसिस्टेंट नहीं थी। जंक फूड खाना, ठीक है, और कोई स्लीप शेड्यूल नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं था और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तभी डॉक्टर को कंसल्ट करा, दे वर ऑलवेज़ बी लाइक कि वेट रिड्यूस करना ही सॉल्यूशन है। मुझे पता लगा कि वेट रिड्यूस तो करना ही करना है। अब मेरा वेट 75 पे स्टक था। कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, वो वेट बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा था और मैंने कुछ सिंपल चीज़ें करी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिला। वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इन 3 महीनों में बिकॉज़ इन 2026 आई मेड अ गोल कि मुझे वेट रिड्यूस करना ही करना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी करूँ बट वेट रिड्यूस करना है। जो मैंने सबसे बड़ा अपनी बॉडी के साथ चेंज किया व्हिच वाज़ प्रोटीन इनटेक। मैंने अपना प्रोटीन इनटेक इंक्रीज़ किया। लाइक पहले मेरा प्रोटीन इनटेक लेट्स से 10 टू 15 ग्राम्स होता था। अब वो बढ़ा के मैंने उसको जितना मेरा वेट है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोटीन इनटेक अपना शुरू किया, जिसके लिए मैंने ऑफ कोर्स व्हे प्रोटीन यूज़ किया अपने लिए क्योंकि वो मुझे सही लगा, बहुत इम्पोर्टेंट था। सेकंड चीज़ जो मैंने करी व्हिच वाज़ एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ की मैं काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ। आई रेगुलरली वर्कआउट किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है। मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। मैंने बैडमिंटन 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा बैडमिंटन खेलती हूँ। कोई भी चीज़ लाइक अगर मुझे पता है कि आज बैडमिंटन नहीं खेलते सो आई डू होम वर्कआउट्स फॉर लाइक 45 मिनट्स। बहुत सारे आप लोगों को भी यूट्यूब पे मिल जाएँगे होम वर्कआउट्स। तो मैंने होम वर्कआउट्स भी करे और एक और हैबिट मैंने बिल्ड करी व्हिच वाज़ कि खाना खाने के बाद 10 मिनट्स वॉक करना, नॉर्मल वॉक। मैंने अपना वाटर इंटेक भी बहुत इंक्रीज़ किया, लाइक 2 टू 3 लीटर्स पे अब मेरा पानी का इंटेक रहता ही है। पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू किया। चाय, चाय मैं पहले 2 टाइम पीती थी। आई एम अ चाय लवर, आई लव चाय। आई कैन हैव चाय लाइक मुझे चाय दे दो, मैं बस पीते रहूँगी। मेरा ऐसा था कि मुझे बहुत चाय पसंद है। चाय को भी मैंने बहुत कम किया, जैसे मैं 2 टाइम पीती थी लाइक सुबह और शाम को, मैंने उसको कम किया और मैंने उसको 1 टाइम रखा। वो टाइम मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कब पीना है। साथ ही साथ मैंने और चीज़ें ऐड करी लाइक फ्रूट्स ऐड करे और जंक फूड को अवॉइड किया। जंक फूड पहले मैं ज़्यादा खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी लाइक 2 चॉकलेट्स अ डे, एक दिन में 2-2 चॉकलेट्स खाना, कभी चिप्स खाना, कभी पिज़्ज़ा, बर्गर, अ, गोलगप्पे, सब चीज़ें मैं खाती थी और फिर मेरा यही कंप्लेंट होता था कि यार वेट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है। बट लेट मी टेल यू स्लीप शेड्यूल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट मेरे केस में मैं ये मैनेज नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे रात को जागने की आदत है, लाइक 1:30 बजे सोना, 2 बजे सोना। बट हाँ, उठ के जो भी मैं फॉलो करती थी डाइट लाइक सुबह मैंने कुछ आई ऑलवेज़ ट्राई टू ऐड प्रोटीन शेक इन द मॉर्निंग। तो मुझे बहुत फ़ील होता है कि लाइक मैं मुझे काफ़ी टाइम तक उसमें भूख नहीं लगती, अगर मैं प्रोटीन शेक मॉर्निंग में पीऊँ। एंड विटामिन्स, विटामिन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्लीज़ अपना ब्लड टेस्ट कराओ और उसमें देखो कि तुम्हें कौन से विटामिन की ज़रूरत है। D3 है, B12 है, कौन-सा विटामिन है या मिनरल्स हैं जो तुम्हें लेने हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो
ये इन चीज़ों का ध्यान रखो एंड लेट मी टेल यू वेट लॉस कोई बहुत मैजिक नहीं है। ओवर द टाइम हो सकता है, कुछ महीनों में हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचो कि आपने एक दिन डाइट करी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी को चेंजेस अडैप्ट करने में भी टाइम लगते हैं। वेट लॉस करना इट्स डिफिकल्ट, येस इट इज़। विद पीसीओडी ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस कभी कर ही नहीं सकते। आई वुड ऑलवेज से कि डू नॉट गिव अप। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसका सॉल्यूशन ढूँढो। पीसीओडी का है तो पीसीओडी का सॉल्यूशन ढूँढो, वेट लॉस करना है तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएँगी क्योंकि इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप अपने बारे में कुछ भी पता लगा सकते हो। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट। मैंने भी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट किया था, बट मैंने वो डाइट कभी फॉलो ही नहीं करी। और जब मुझे पता लगा कि मुझे एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, तो मैंने अपनी बॉडी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। जैसे मैंने सुबह पहले मैं स्वीट ब्रेकफ़ास्ट करती थी, फिर मैंने धीरे-धीरे शिफ्ट करके इसको सेवरी ब्रेकफ़ास्ट किया और पानी का इंटेक एज़ आई मेंशन्ड। सो ये सब कुछ चीज़ें थी, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए कर सकते हो। ये आपको डेफ़िनिटली हेल्प करेंगी, आप ट्राई करना। जस्ट डू वर्कआउट्स। अगर आप 45 मिनट वर्कआउट नहीं कर सकते, जस्ट डू 20 मिनट्स। 20 मिनट से आज करो, फिर 1 मिनट चाहे इंक्रीज़ करो या 2 मिनट इंक्रीज़ कर दो, ठीक है? धीरे-धीरे करके अपनी बॉडी को उसकी हैबिट लेकर आओ, बट येस, वेट लॉस इज़ पॉसिबल क्योंकि मैंने किया है, तो आई एम श्योर आप लोग भी कर सकते हो। द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डू नॉट गिव अप। गिव अप मत करना कभी ये सोच के कि मेरा नहीं हो पा रहा है। आई नो वेट लॉस में जब आपका वेट स्टक हो जाता है कितना बुरा लगता है, लाइक यू ट्राई एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आपका वेट तब भी नहीं रिड्यूस होता है। बट ट्रस्ट मी, और एफर्ट्स डालो, थोड़ा और ट्राई करो एंड डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल। मेरा जो आइडल वेट है दैट इज़ अराउंड 55 टू 60। आई एम नाउ 69 केजीज़। पहले मेरा 75 था और उस पर ही स्टक था कम से कम 1.5 साल तक। अब मैं 69 पे हूँ एंड आई कांट इवन बिलीव, अभी तक मुझे भरोसा नहीं होता कि दैट आई एम द सेम पर्सन जो 75 पे बैठ के ये सोचता था कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, ऑलवेज़ कंप्लेन करता था कि मैं कैसे वेट रिड्यूस करूँ, मुझे वेट कम करना है बिकॉज़ ऑफ माय हेल्थ। और जो भी मुझे उसके सिम्पटम्स हैं, हर चीज़ मुझे लगती थी कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई केप्ट कि नहीं, मैं करना तो है, ट्राई तो ज़रूर करना है। तो मैंने चेंजेस किए, मुझे वो फ़ील होता है कि 6 केजीज़ मैंने ठीक-ठाक रिड्यूस कर लिया विदाउट जिम और पीसीओडी के साथ और कोई पर्टिकुलर डाइट फ़ॉलो नहीं करी। एंड लेट मी टेल यू, हम सबको पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इट्स जस्ट आवर हैबिट्स। अपनी हैबिट्स पे वर्क करो, देखो तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या तुम्हें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाएँगे, नहीं, परफेक्ट बनना तो यहाँ पे एक बेवकूफ़ी होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ट्राई करोगे कि आई विल बी ऑल द टाइम परफेक्ट, नो। इवन ऑन माय जर्नी आई वाज़ नॉट ईटिंग एवरीथिंग कि हर एक चीज़ खानी है और इतने पर्टिकुलर टाइम पर ही खानी है। मेरे साथ वो केस पॉसिबल नहीं था और अगर आपके साथ है तो डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ करना चाहिए। बट मेरे साथ वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कभी चीट नहीं किया। मेरा हफ़्ते में 1-2 बार चीट भी हो जाता था, क्योंकि उतना अच्छा सेल्फ कंट्रोल मेरे मुझे अपने ऊपर नहीं था। मेरा हफ़्ते में चीट भी होता था, बट आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि जो क्वांटिटी मैं उस चीज़ की खा रही हूँ, वो मैं कम खाऊँ। लेट्स से इफ आई एम हैविंग मोमोज़, सो आई ऑलवेज़ ट्राइड कि मैं पहले जहाँ 4 खाती थी, वहाँ पे मैंने 2 कर दिए। या मैंने जस्ट टेस्ट के लिए 1 खा लिया। एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद है। पहले मैं एक पूरी अगर चॉकलेट खाती थी, तो मैंने उसको कम करके उसके क्यूब्स लाइक 2 क्यूब्स खा लिए या फिर 1 क्यूब, ठीक है? क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, इससे मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है एंड आई एम श्योर आप लोग भी कर लोगे। आई नो यू हैव द कैपेबिलिटीज़, दैट इज़ व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। जस्ट डोंट लूज़ होप, डोंट गिव अप, ट्राई योर बेस्ट। फेल हो जा रहे हो, 1 दिन हो जा रहे हो, कोई बात नहीं। 1 दिन चीट कर लिया, 2 दिन चीट कर लिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे से ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करो,
अपने वर्कआउट्स करो। ठीक है, बैड डेज़ होते हैं, सबके साथ होते हैं, कभी इमीडिएट प्लान बन जाता है दोस्तों के साथ जाने का, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, बट नेवर, नेवर, नेवर गिव अप। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, गिव अप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर तुमने गिव अप कर दिया ना, सो यू विल, मतलब तुम बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर जाओगे। गिव अप मत करना, ऑलवेज़ ट्राई, ऑलवेज़ बिकम द बेस्ट वर्ज़न जो भी आपके माइंड में पॉसिबल है कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी, दैट इज़ द बेस्ट फॉर मी। जो भी आपके माइंड में है, ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ ट्राई, ठीक है? आई एम द ह्यूज बिलीवर कि आपको करना चाहिए। और पता है, वेट आप चाहे 3 टू 4 केजीज़ रिड्यूस करो, चाहे आप 2-3 केजीज़ रिड्यूस करो, एक आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है कि आपने कुछ किया है। अब मैं खुद को देखती हूँ, व्हेन आई वाज़ 75 एंड नाउ आई एम 69, आई फ़ील हैप्पी, आई फ़ील कॉन्फिडेंट। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि कुमकुम कुछ किया है, अपनी बॉडी के लिए मेहनत करी है, ठीक है? अपने लिए कुछ किया है। सो ऑलवेज़, प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट गिव अप। अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, कैलोरी डेफ़िसिट में रहो। तुम्हें नहीं पता अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ कैसे चेक करते हैं? गूगल पे जाओ, देखो मेंटेनेंस कैलोरीज़ क्या होती है, मेंटेनेंस कैलोरीज़ से कम खाना शुरू करो, ठीक है? अपना बीएमआई भी चेक करो, अपने टेस्ट्स करवाओ, देखो। और ऐसा नहीं है हर एक चीज़ एक साथ ही करनी है, बिल्कुल ही परफेक्ट हर एक चीज़ ही करनी है, नहीं, छोटे-छोटे स्टेप लो। अभी आप अगर बिल्कुल ही एक्सरसाइज़ नहीं करते, आप बिल्कुल, आपको टाइम भी नहीं मिलता एक्सरसाइज़ करने का सपोज़, और आप बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं करते, जस्ट स्टार्ट विद वॉकिंग, जस्ट वॉक कर लो, 10 मिनट्स वॉक कर लो, कोई बात नहीं, आप हफ्ते तक वॉक करो, एटलीस्ट करो, जस्ट शुरू करो। अभी मान लो आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, तो ठीक है ना, एक टाइम छोड़ के देखो, एक टाइम उसको मत खाओ। हफ्ते में आप अगर 5-6 दिन जंक फूड खा रहे हो, तो 1 दिन रखो कि मैं इस दिन जंक फूड नहीं खाऊँगी, इस दिन मैं ये करूँगी, इस दिन मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी, मैं अपने लिए कुछ करूँगी। आपको भी अच्छा लगेगा व्हेन यू विल ईट हेल्दी, आपको पता होगा। और आई वुड सजेस्ट कि इस वेट लॉस के बारे में नॉलेज लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज होती है, हम उस चीज़ को करते हैं। तो येस, दिस इज़ माय सजेशन एंड दीज़ आर द थिंग्स दैट आई डिड। और ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैंने इसमें, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा फैंसी बताया है। जस्ट टेक वन स्मॉल स्टेप एवरी डे, तो हो जाएगा यार, इतना मुश्किल नहीं है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, यू विल लाइक इट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना आंसर कर पाऊँ, मैं वो आंसर करूँगी। मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जस्ट वो मेंशन किया है जो कि मैंने किया, और जिससे मैंने 6 केजीज़ विदिन 3 मंथ्स में अपने हिसाब से रिड्यूस कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू एन्जॉयड, आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, जो भी आप करना चाहो। आई होप यू द बेस्ट एंड विशिंग यू द वेरी वेल फॉर योर वेट लॉस जर्नी। और मुझे ज़रूर बताना कि तुमने कितना वेट लॉस किया, क्या किया, कैसे किया, थोड़ा-सा। आई ऑल्सो वांटेड टू सी एंड एनी सजेशंस फॉर मी रिगार्डिंग द पीसीओडी, अगर आपको लगता है, सो प्लीज़ मुझे भी बताना कि पीसीओडी के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या जो भी गर्ल्स पीसीओडी से सफ़र कर रही हो, क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और उनकी क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं। ये सब भी मुझे बताना, आई रियली वांटेड टू नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो।